आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैंने ऑलरेडी सिखाया है। कहाँ पे? पिछले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले जा करके उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर आपको क्वेश्चन फटाक से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। सारे फॉर्मूले लिख करके साथ में भी लाना है ना, तभी तो समझ पाओगे, और याद भी करना साथ ही साथ में। ओके, आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो जरूर से देखा ही होगा। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना। अगर फॉर्मूले लिख करके लाए हो, याद करके आए हो, तो ये क्वेश्चन तो आप फटाफट से करोगे। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या बोला जा रहा है इसमें कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 100 and 150 आइटम्स आर 50,5 and 40,6 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये है क्या? चलो मैं आप लोग को समझाती हूँ। यहाँ पे बोला गया है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन। कितने डिस्ट्रीब्यूशन है? 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक में एक का साइज कितना है? 100 और दूसरे वाले का साइज कितना है? 150। यानी कि N1 कितना है बताइए? 100 है और N2 कितना है? 150 है। समझ में आया? आगे चलिए। 150 आइटम्स आर 50 and 5। अब ये 50 और 5 क्या है? सुनो इधर, पहले क्या है? मीन, बाद में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो पहला वाला आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? मीन है, और दूसरा वाला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डेटा, जो पहला डेटा है ना उसका। यानी कि ये 50 क्या है, मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखो, x1 का बार, यानी पहले डेटा के लिए मीन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है पहले डेटा के लिए? 5 है, ठीक है। फिर आगे क्या है? एंड 40,6 रेस्पेक्टिवली। तो अब ये 40 क्या है स्टूडेंट? तो ये ना मीन है सेकेंड डेटा का, और ये जो 6 है ना, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है सेकेंड डेटा का। समझ में आया आपको? कैसे पहचाना? देखो इधर क्या लिखा था? रेस्पेक्टिवली। तो बार बार मैंने बताया रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर में। जैसे पहले मीन है ना, तो पहला वाला नंबर क्या होगा? मीन होगा। फिर बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे बोला गया था 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 and 150 आइटम्स। तो इससे हमको समझ में आया कि ये है साइज ऑफ द फर्स्ट डेटा और ये क्या है? साइज ऑफ द सेकेंड डेटा। और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको मैंने बताया ही, ठीक है। तो ये डेटा दिया गया है आपके पास, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। खुद से लिखा क्या? जी नहीं, क्वेश्चन में दिया गया था। इतना सा बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 250 आइटम्स टुगेदर। देखो अब हमें क्या करना है? मीन बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, लेकिन कितने आइटम्स का बताना है? ऑल द 250 आइटम्स टुगेदर। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है ऑल द 250 आइटम्स टेकन टुगेदर, दोनों को साथ में लेना है। यानी कि ये 100 ये 150, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 आइटम्स होगा कि नहीं? तो इन 250 आइटम्स का हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो मीन तो निकालने का फॉर्मूला मैंने दिया ही है, चलो मीन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? कंबाइन मीन का ऐसे लिखते हैं x बार, उसके बाद कंबाइन मीन निकाल रहे ना, तो c लिखने का इधर, ठीक है। फिर फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था? यहाँ पे क्या आता है? N1 यानी कि साइज ऑफ द फर्स्ट डेटा इनटू मीन ऑफ फर्स्ट डेटा, उसके बाद प्लस, फिर N2 साइज ऑफ द सेकेंड डेटा, देन मीन ऑफ सेकेंड डेटा, फिर अपॉन में क्या आता है? N1 प्लस N2। वैल्यूज पुट करो। N1 कितना है? इधर से ले लो ना, 100 प्लस N2 है 150। अच्छा एक मिनट, ये 100 लिखा इनटू x बार कितना है? x1 बार, ये देखो यहाँ पे 50 है कि नहीं? इधर दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर N2 कितना है? 150 इनटू x बार, मतलब सेकेंड डेटा के लिए x बार, मीन कितना है? 40। फिर इधर नीचे देखिएगा N1 प्लस N2, तो N1 कितना? 100 और ये 100, N2 है 150, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करें। हाँ जी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 1 2 3
5000, ठीक है, प्लस 150 इंटू 40, तो 54 का क्या होता है 60 होता है, ये 2 0 यहाँ पे आ गया, मतलब कि 6000 अपॉन में आ गया, इन दोनों को प्लस करो 250। जी हाँ, एकदम सही बताए। अब आगे करते हैं ना, आगे इधर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे x बार और फिर ये c, 5000 प्लस 6000 11000, एकदम सही बोले। 250, 0 से 0 कट गया, अभी 25 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करो, ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो 5 से पहले कैंसिल करके छोटा कर दो, तो देखो 5 5 25, इधर करेंगे तो 5 2 10, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 10, यहाँ पे आ गया 20। अब इसको आगे करो, 5 4 20, फिर से इसमें 2 बचेगा, 5 4 20, यानी कि कंबाइंड मीन कितना आ गया स्टूडेंट 44, ठीक है। ये 250 आइटम्स का जो मीन है ना वो हमको मिल चुका है कितना 44, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयर फॉर कंबाइंड मीन, मतलब मीन ऑफ 250 आइटम्स टेकन टुगेदर कितना आया 44, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमको मिल चुका है। अभी दूसरा हमको क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 250 आइटम्स, यानी कि हमको यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले रूट आता है, उसके बाद यहाँ पे n1 आता है, इधर सभी 1 1, उधर वाले सभी 2 2 होंगे, ठीक है। तो कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट, फिर प्लस, उसके बाद n2, अभी 2 वाले आएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, नीचे क्या आता है n1 प्लस n2, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास n1 है, जी हाँ, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट डेटा का है। d1 है नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, d1 निकालना पड़ेगा, d2 निकालना पड़ेगा, बाकी सब कुछ हमारे पास है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग d1 और d2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगी कि नाउ, ठीक है, d1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, फर्स्ट डेटा के लिए निकाल रहे ना, तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा का मीन आएगा माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है। तो x1 कितना है, x1 का बार 50 और फर्स्ट ये कंबाइंड मीन कितना आया था 44, दोनों को माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पर 6 ही आएगा, ठीक है, 6 आएगा ना, जी हाँ। तो देखो d1 हमको कितना मिला, 6 मिला, ये याद रहेगा। अब d2 भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बार आ जाएगा किसका, d2 निकाले ना, तो दूसरे वाले डेटा का मीन आएगा माइनस, यहाँ पे कंबाइंड मीन आ जाएगा। तो x2 कितना है, मतलब x बार 40, दूसरे डेटा के लिए 40 है, फिर माइनस कंबाइंड मीन कितना है 44, माइनस कर दो, -4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इसको एक ब्रैकेट में, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर यहाँ पे c, उसके बाद रूट ओवर, एकदम ध्यान से देखिएगा, बार बार लिखोगे ना तो आपको फॉर्मूला याद होते जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं n1, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 आएगा, उसके बाद प्लस अब 2 2, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आता है n1 प्लस n2, ठीक है, समझ में आया ना। अभी हम क्या करेंगे बताइए, अभी हमको वैल्यूज पुट करते जाना है बस, और क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, अब n1 कितना 100, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना पहले डेटा का 5, तो यहाँ पे लिखिए 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस d1 का स्क्वायर, तो d1 कितना है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस n2 कितना है 150, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे, फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सेकेंड डेटा का 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस d2 कितना है -4, तो यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर, सही है ना। आप ध्यान से देखो, ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर रही, बस डेटा तो पुट कर रही हूँ, जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी गई है ना वो मैं पुट कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये हो गया। अब लिखिए यहाँ पे नीचे n1 प्लस n2, सो n1 इज 100 एंड n2 इज 150, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे करते हैं इसको, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पे c,
उसके बाद रूट। अब देखो यहाँ पे 100 है तो 100 तो रहने देंगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ये देखो इधर 5 था ना, 5 का स्क्वायर किया 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, फिर प्लस n2 कितना था 150 तो 150 लिखा, फिर 6 का स्क्वायर करने पे 36 और ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, तो लिख देते हैं यहाँ पे 36 + 16 ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में क्या आएगा देखो 100 + 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए अभी आगे करते हैं। तो यहाँ पे रूट ओवर, फिर आगे देखते जाइए, 100 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, 25 + 36, 6 5 कितना होता है 11 होता है, कैरी 1, 3 2 5 1 6, यहाँ पे आ गया 61 प्लस 150, उसके बाद 36 + 16 तो 6 6 12, 1 कैरी, 3 1 4 1 5, अपॉन में क्या आएगा देखो, अपॉन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखो। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 250 लिख देती हूँ। ठीक है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 100 × 61 तो 6100 प्लस 150 × 52, मल्टीप्लाई करके अलग से देखना पड़ेगा, तो 150 × 52, चलो 2 0 0 2 5 10, 2 1 2 3, 5 0 0 5 5 25, 5 1 5, ओके 0 0 7800, क्या आएगा यहाँ पे 7800 अपॉन में आ जाएगा 250। ठीक है, अभी इधर ही मैं कर देती हूँ, 6100 प्लस 7800 दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 0 0, तो यहाँ पे 0 0, 1 और 8 9, 6 और 7 6 6 12 1 13, 13900 और यहाँ पे आ गया 250। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, अलग से करके देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, बचा क्या है, अलग से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, इधर थोड़ा सा आप ध्यान देना। देखो ये बचा है, दिखाई दे रहा है ना, ब्लर तो नहीं आ रहा, और कहीं पे जगह नहीं है ना, तो इधर ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ जाना, 1390 डिवाइडेड बाई 25, तो इसको सबसे पहले हम लोग कैंसिल कर देते हैं 5 से। ठीक है, छोटा करते हैं ना थोड़ा, ऐसे जब बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखे थोड़ा सा छोटा करो, फिर बाद में आप डिवाइड करना। ठीक है, तो ये तो 5 5 से 25 हो जाएगा, और ऊपर वाले 5 2 से 10, इसमें 3 बचेगा, 5 7 से 35, 4 बचेगा, 5 8 से 40, क्या आया 278/5। अभी इसको 5 से कैंसिल करो, मतलब ऐसे डिवाइड करो, 278 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा देखो, 5 4 जा 5 5 से 25। ठीक है, क्या होगा एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको अभी मैं मिटा देती हूँ। देखो 5 5 से 25, माइनस करने पे 2 आया, यहाँ पे 0, फिर 8 को लिख लिया, और उसके बाद 5 5 से 25, देखिए यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, माइनस करते हैं, 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 5 6 से क्या हो जाएगा 30। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखो हमको आंसर क्या मिला 55.6। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √55.6। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये क्या हो गया कंबाइंड मीन। ठीक है, तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख करके छोड़ना नहीं है आपको। लास्ट में देखो स्टेटमेंट में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो आपको ऐसे ही आंसर भी लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, चलो मैं आपको इधर आंसर लिख करके समझा देती हूँ। तो लास्ट में आपको आंसर कैसे लिखना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके से आंसर लिखा, आपको जो इजी लगता है आप उस तरीके से लिखो, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, क्या लिखा मैंने, देयरफॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 250 आइटम्स टेकन टुगेदर आर 40 एंड √55.6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे लिखो अलग अलग करके, यहाँ पे क्या किया दोनों को साथ में लिख दिया, अभी अलग अलग करके, इस तरीके से। Mean of all 250 items is 44 and standard deviation of all 250 items is √55.6। तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन।
ये देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये डेटा दिया गया है जिसकी हेल्प से आपको क्या बताना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखो x है y है, तो x के लिए मीन कितना है 13, यानी कि x बार यहाँ पे दिया गया है 13, एकदम सही। फिर y के लिए मीन कितना है 17, यानी कि y बार है 17, ठीक है। और क्या है, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो कैसे लिखोगे, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। फिर x के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यहाँ पे लिख दीजिए x, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दीजिए। उसके बाद y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2, तो इसे आप कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विच इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। देखो पीछे वाले में क्या था, जो हमने वो पहला वाला क्वेश्चन किया था वहां पे 1 था 2 था, अभी यहाँ पे क्या है ना 1 2 के जगह पे 1 के जगह पे x है और y ये जो y है ये 2 के जगह पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके समझोगे तो आपको फटाक से समझ में आएगा, ठीक है। पहले 1 और 2 था, इधर x और y है, दिखाई दे रहा है ना। चलो अभी आगे देखो साइज दिया गया है, साइज मतलब n दिया है, ठीक है। तो x के लिए n कितना है 10, मतलब nx कितना है 10 और ny कितना है 10, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब सोचिए अगर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, पहले n1, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, उसके बाद d1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस n2, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, अपॉन में आता है n1 प्लस n2, राइट। यही होता है फॉर्मूला। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, n1 n2 होना चाहिए, है क्या n1 n2 है, मतलब कि nx और ny, ठीक है, वो है हमारे पास। फिर n1 है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले डेटा का है क्या, देखो x का स्टैंडर्ड डेविएशन है, y का भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। और ये देखो ये हमारे पास नहीं है, d1 और d2 नहीं है, यानी कि dx और dy हमारे पास नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, dx और dy निकालना पड़ेगा। अब dx और dy निकालने के पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा, कंबाइंड मीन, क्योंकि जब भी हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो अगर आपको d1 निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसका मीन और ये कंबाइंड मीन भी होना चाहिए, ठीक है। कंबाइंड मीन है क्या, नहीं है ना, तो सबसे पहले हम कंबाइंड मीन निकालेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो आप सबसे पहले एक काम क्या करो, जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना पहले फॉर्मूला लिखो और सोचो कि आपको क्या क्या चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 इंटू मीन ऑफ फर्स्ट डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो x है ना ये आपका फर्स्ट है, मतलब पहला, y क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा nx आएगा, उसके बाद मीन आ जाएगा मीन ऑफ x, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 है ना, तो ny और इनटू y बार यहाँ पे आएगा, ठीक है, y बार लिख देते हैं। फिर अपॉन में क्या आएगा nx प्लस ny, ठीक है, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू nx कितना है, साइज 10 इंटू x बार कितना है, ये देखो 13, प्लस ny कितना है 10 है, y बार कितना है, y बार 17, नीचे क्या आएगा nx प्लस ny, तो ये कितना है देखो 10 प्लस 10, ठीक है। आगे करो इसको, तो 10 इंटू 13 करेंगे तो 130 प्लस 10 इंटू 1 यहाँ पे 170 आ जाएगा, यहाँ पे 20, फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 7 3 10 कैरी 1, यहाँ पे 300 अपॉन 20 आ गया, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 1 2 2 5 10, क्या आया यहाँ पे देखो कंबाइंड मीन कितना आ गया, देयरफॉर कंबाइंड मीन विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो कंबाइंड मीन हमको मिल गया 15। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे d1 और d2, यानी कि dx और dy। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखो इसके आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, dx निकालेंगे और dy निकालेंगे। तो dx का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, x बार माइनस कंबाइंड मीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बार माइनस कंबाइंड मीन। तो x बार कितना है, x बार ये देखो 13 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। कंबाइंड मीन कितना आया है, ये देखो यहाँ पे 15, तो 13 माइनस 15 कर दीजिए, -2 आ जाएगा, ये आ गया dx, उसके बाद dy।
तो क्या आएगा वाई बार माइनस कंबाइन मीन, तो वाई बार कितना है 17 माइनस कंबाइन मीन इज 15, माइनस करोगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखो n1 के प्लेस पे nx लिखना है, मतलब जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे आप x लिखते जाइएगा, जहाँ पे भी 2 है वहाँ पे y लिखते जाइएगा। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर यहाँ पे ny आएगा, देखो यहाँ पे 2 है ना, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा y और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा dy और फिर इसका स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, उसके बाद नीचे आएगा nx प्लस ny। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिखूंगी रूट ओवर nx कितना है, nx का वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए 10 है तो 10 लिखिए, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है, ये देखो 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस dx कितना है, ये देखो -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस ny कितना है 10 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 10, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा y का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 2, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस dy कितना आया है, यहाँ पे dy थोड़ा सा ऐसे नीचे लिख करके दिखाना है ना, नहीं तो लग रहा है कि dy उधर साथ में है, और ये जो x है ना इसको भी थोड़ा सा इधर आप नीचे लिखिएगा ऐसे नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये dy कितना आया है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, नीचे आएगा nx प्लस ny यानी कि 10 प्लस 10। ठीक है, चलिए अभी आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा 10 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 4, फिर प्लस यहाँ पे 10 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 10 प्लस 10 20। अब आगे करते हैं, देखो 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 इंटू 13 प्लस 10 इंटू 4 4 8 डिवाइडेड बाई 20। अब आगे देखो 10 इंटू 13 करेंगे तो 130 आएगा, फिर प्लस 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 आएगा अपॉन में 20। अब यहाँ पर देखिएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 130 प्लस 80 दोनों को प्लस करिए कितना आएगा 0, 8 दिन कितना होता है 11, फिर यहाँ पे 2 210 आ गया अपॉन में 20। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, अभी इसको आप है ना कैंसिल करो तो 2 1 2 राइट, इसमें से 1 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे और फिर इधर 0 बढ़ जाएगा, तो 2 5 सा क्या होता है 10 होता है, मतलब यहाँ पे रूट में क्या आया 10.5। ओके, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 10.5, रूट ओवर 10.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था ना ऑब्टेन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कंबाइंड देयरफॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन of given data is रूट ओवर 10.5। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका सेकंड जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे ही करना है। देखो क्या बोला गया था हमें इसमें निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ा, सबसे पहले कंबाइन मीन, उसके बाद ये dx और dy, और फिर जाके हमने ये फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस था, वो क्या डिफरेंस था, यहाँ पे एक्स वाई दिया था, हमने फॉर्मूला किस फॉर्म में देखा था 1 और 2 के फॉर्म में देखा था, लेकिन कोई नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे अगर एक्स और वाई दिया है तो 1 के प्लेस पे एक्स लिख दो और वाई के जो 2 था उसके प्लेस पे वाई लिख दो। ठीक है ना, तो ऐसे थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। चलिए लिखिए इसको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट इन द एग्जाम वेयर द मार्क्स आर 2 4 6 8 और 10। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, एकदम ध्यान से देखो, आपको क्या क्या निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला था यहाँ पे सिग्मा, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे क्या था x बार इंटू 100। यानी अगर आपको
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, एक्स बार होना चाहिए, है क्या नहीं है ना, तो फाइंड आउट करोगे। तो देखो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स। यानी अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स होना चाहिए। अब वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे आता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स आई रहेगा तो भी चलेगा, एक्स आई नहीं है तो भी चलेगा, समझे, ये आई नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या आता है यहाँ पे, एक्स बार का स्क्वायर। मतलब अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए तो आपके पास ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर का समेशन यानी इसका टोटल, ठीक है, और एक्स बार तो हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, देखो सबसे पहले तो हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। समझ में आई बात। चलिए अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2, 4, 6, 8 और 10, राइट। अभी इसको हम लोग x कंसिडर करते हैं तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और ये 10, ठीक है। फिर अगर हमको वेरिएंस ऑफ x चाहिए तो हमें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो इसका टोटल आ जाएगा 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24, ओके 30 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका टोटल कितना आएगा, तो 6, 6, 4, 10, 20, फिर 6, 3, 9, 1 मिनट, 6, 4, 10, फिर 6, 4, 10, 20 का, ओके। उसके बाद यहाँ पे 3, 1, 4, 6, 4, 10, 10 और ये 2, 12, ठीक है। फिर इधर एक कितना आया, 220, ओके। तो हमारे पास इसका टोटल आ चुका है, इसका भी टोटल है। अभी हम लोग एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज, यहाँ पे n क्या होगा, तो काउंट करिए ये कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अभी हम लोग एक्स बार यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब लिखेंगे हम देयर फॉर एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यही होता है फॉर्मूला। समेशन ऑफ एक्स कितना है, 30 है, एन कितना है 5, कैंसिल करो, 5, 6 जा 30, तो एक्स बार हमको क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। अब उसके बाद चलिए ये तो कर लिया ना, अभी हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी वेरिएंस ऑफ एक्स, फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 220 आया, तो लिख दीजिए इधर 220 अपॉन एन का वैल्यू ये देखो 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5 माइनस एक्स बार कितना आया है, ये देखो यहाँ पे 6, तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 माइनस 6 6 जा 36, माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सही है। फिर यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0 आएगा, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया, 8 आ गया, ठीक है। अभी इसकी हेल्प से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है, ये देखो 8, यहाँ पे लिख दिया 8। अब एक काम करिए, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो 4 × 2 करके लिख सकते हैं। अभी 4 को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, जब 4 बाहर आएगा तो 2 और उसके बाद √2, राइट। अब बताइए √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे √2 का वैल्यू देना चाहिए था, इधर 3.6 का वैल्यू दिया है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आप मिटा ही दो। लेकिन एग्जाम में आया ना तो √2 का वैल्यू लिख कर के आएगा, ठीक है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। चलो अभी हम लोग √2 का वैल्यू लिख देते, तो इसका वैल्यू होता है 1.41, ऐसे करके कुछ तो होता है, ठीक है। तो बस इतना ही लिखिए। अभी मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल चुका है 2.82। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CV विच इज इक्वल टू फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, ये ले लो यहाँ से 2.82, एक्स बार कितना है 6 है ना, इधर देखो, इधर
फिर इंटू 100। अब एक काम करिए, इसको आगे सॉल्व करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.82 इंटू 100 तो क्या आएगा 282 अपॉन 6। अभी इसको कैंसिल करो तो हमको CV मिल जाएगा, तो कैंसिल करते हैं 6 4 जा 24, फिर उसमें से 4 बचेगा, 6 7 जा 42, यहाँ पे आ गया 42%। ये क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमको निकालना था। ठीक है, तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 47%। समझे? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। इसको ना आप ऐसे करके टेबल बना दीजिएगा। ये है आपका 4th क्वेश्चन। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सैंपल व्हिच हैज मीन इक्वल टू 25। ये क्या है आपका मीन है, यानी कि x बार है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कर सकते हो ना, कितना आसान सा तो क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ दिया है। देखो x बार दिया है, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 5, है ना, ये सब गिवन है, और आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CV मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो वैल्यूज पुट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, x बार इज 25 इंटू 100। आगे कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया 20%। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा परसेंटेज में ही आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो लास्ट में आप इसका आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 20%। समझे? तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो। यहाँ पर देखिएगा ये आपका 5th क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी समझते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैव देयर एवरेज हाइट इज 150.4 सेंटीमीटर। तो एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब मीन ही होता है, आप इस बात को ध्यान में रखना। देखो अगर एवरेज दिया तो भी x बार ही होता है, अगर मीन दिया तो भी x बार ही होता है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x बार कितना है 150.4। ठीक है, फिर आगे देखिएगा विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 2.5%, मतलब कि ये CV यहाँ पे कितना है 2.5%, राइट। ये दोनों क्वेश्चन में दिए गए थे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन। ठीक है, अब आगे देखिएगा हमको बताना क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर हाइट, मतलब हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो कैसे बताएंगे, कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना चाहिए, सोचिए CV दिया गया है, x बार है, ये बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, यही होता है ना फॉर्मूला, मैंने कितनी बार सिखाया आप लोगों को। अभी CV कितना है 2.5%। आप बोलोगे ठीक है चलो मैं परसेंट लिख देती हूँ। अभी इधर थोड़ा सा आप ध्यान देना, हाँ एक बार ध्यान दे लिए ना, फिर आपको आगे ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमको आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना, ये हमको बताना है। ठीक है, अच्छी बात है। x बार कितना है 150.4, चलिए ये लिख दिया इंटू 100। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्या गलत है इसमें, मैं बताती हूँ। देखो अगर आप यहाँ से ये परसेंटेज हटा देते हो, ठीक है, ये परसेंटेज हटा देते हो और इसके नीचे 100 लिखते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते, क्या नहीं करते, ये जो 100 है ना इसको यहाँ पे नहीं लिखते हो, बस 2.5 लिखते हो, तो आपको यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो 100 है ना या तो इसके नीचे होना चाहिए या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ओके, दोनों तरफ अगर लिखा, इधर भी 100 इधर भी 100 लिख दिया, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ओके, आपको यही नहीं, ऐसे टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज में, ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना,
तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए ध्यान में रखना। तो इधर मैंने 100 लिखा है ना, मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक, अभी आगे करते हैं। तो ये 150 जो है ना, इसको इधर ले लेते हैं। तो 2.5 इंटू 150.4 अपॉन में आ जाएगा 100 विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1504 और यहाँ पे 25, चलो मल्टीप्लाई करो। 5 4 20, यहाँ पे 2 5 5 25, 7 2 4 8 0 2 5 10 2 1 2, प्लस करो 8 2 10 5 1 6 7 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, मतलब 2 नंबर के बाद 1 2, तो कितना आया 376। तो लिख देते हैं यहाँ पे देयर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 376 अपॉन 100। अब इसका डायरेक्टली आंसर तो आप बता ही सकते हैं ना, क्या होगा, 2 0 है ना 1 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3.76। अगर 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, समझे। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। हमको यही बताना था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर हाइट, तो 3.76 आ गया। लिख देते हैं यहाँ पे देयर फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टूडेंट्स हाइट इज क्या लिखेंगे 3.76, समझे। तो बताइए ये क्वेश्चन इजी था कि नहीं, इजी था ना। बस ये चीज़ ध्यान में रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ क्योंकि गलती यहीं पे होती है। मैं भी जब भी आप लोग के जैसे थी ना, तो मैं भी यहाँ पे मिस्टेक करती थी, फिर मेरे सर ने सिखाया था नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। ठीक है, तो वो बात मुझे जैसे याद है वैसे आप भी याद करके रखो, नहीं तो गलती हो जाएगी तो फिर क्या करोगे। ठीक है, चलिए लिखिए इसको।